नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज में आपका इस्तकबाल। शुरुआत करते हैं कश्मीर की खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के पूंछ में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर, एक मिलिटेंट को किया गया ढेर, फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। श्रीनगर में गुज़श्ता रोज हुए मिलिटेंट हमले में जख्मी एक और जवान शहीद पुलिस एहलकारों की तादाद हो गई है 3। कल मिलिटेंटों ने पुलिस बस पर किया था हमला। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का बयान, जैश के गैर मुल्की मिलिटेंटों ने ज़ेवन में पुलिस की बस पर किया हमला, जल्द ही काफिर तादाद में पहुंचाया जाएगा मिलिटेंटों को। मिलिटेंट हमले में 3 पुलिस एहलकार हुए हैं शहीद। रियासी में सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल शफीक अली को खराज अकीदत पेश किया गया। शफीक अली कल श्रीनगर बस हमले में शहीद हुए थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन रियासी में मुनक्किद हुई तकरीब। एनसी सरबराह फारूक अब्दुल्ला मरकजी हुकूमत से पूछे सवाल, जब आप चीन से बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं, जबकि चीन हमारे जवानों को मार रहा है। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने फारूक अब्दुल्ला को बताया निशाना। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत पर कई मर्तबा जोर दिया, अगर वो पाकिस्तान को इतना पसंद करते हैं तो वहां बस क्यों नहीं जाते। 2019 के फैसलों की वापसी तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बयान, का हालात हर गुजरते दिन के साथ खराबतर होते जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा, मरकजी हुकूमत के तमाम दावे गलत साबित हो रहे हैं। हदबंदी कमीशन की मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस जरूर शिरकत करेगी। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि मरकज ने जमहूरियत का जनाजा निकाला। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी का राजौरी दौरा, दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी का मंजर नामा बदल गया है। हुकूमत को जम्मू कश्मीर में जल्द ही इलेक्शन कराने चाहिए। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी का बयान, कहा हुकूमत यूटी में पंचायत राज इदारों को बाइख्तियार बनाने में भी नाकाम रही। तारेगामी ने कहा कि मुंतखब डीडीसी मेंबरान को भी मुकम्मल तौर बाइख्तियार नहीं बनाया गया। तारेगामी ने जम्मू कश्मीर में किसान बरादरी की हालात जार पर गहरे तशवीश का इजहार किया। बड़गाम में कांग्रेस की जानिब से वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद, कांग्रेस के जिला सदर व नायब सदर के अलावा दीगर की शिरकत। जिला सदर जाहिद जान ने पार्टी लीडरशिप पर उठाए सवाल, कहा गुलाम अहमद मीर की कारकर्दगी ठीक नहीं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना का पूंछ दौरा, रविंदर रैना ने एक रैली से खिताब किया। नरेंद्र मोदी की जानिब से किए जा रहे तरक्याती कामों का तज़किरा किया, कहा दफा 370 के खात्मे के बाद सबको बराबरी का हक मिला। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर पाई जा रही है, लोगों को सर्दी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद। महकमे मौसमियात की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान। दिसंबर के आखिर तक भारी बर्फबारी का इम्कान। बीरू के सनपाह में तामीराती कामों पर सरपंच और पीडीएफ के दरमियान तनाजा। पीडीएफ के जनरल सेक्रेटरी जावेद बेग का इल्जाम, बेग ने सरपंच पर रिश्वत सतानी का इल्जाम लगाया। सरपंच ने बेग के इन इल्जामात को मुस्तरद किया। पुलवामा में एसीडीएफ पर कुछ ठेकेदारों ने एहतिजाज के तौर पर ताला लगाया। हुकूमत वागुजार न होने के खिलाफ महकमे दही तरक्यात के खिलाफ एहतिजाज। पुलवामा में एसीडी की कुर्सी भी कुछ बरसों से खाली। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोली का बयान, कहा गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान अक़लियतों के मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचाया गया। अक्सरियती तबके के दरगाहों, मसाजिद और दीगर मजहबी मकामात की भी तोड़ फोड़ की गई। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोली ने कहा कि ऐसे तमाम मजहबी मकामात की तजदीद व मरम्मत की जाएगी। श्रीनगर में 2 रोजा सूफी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। सूफीज्म से जुड़ी कई किताबों को रस्म रहनुमाई भी अंजाम दी गई। गांदरबल में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा को कश्मीर और जम्मू का दौरा करने का मौका फराहम। जम्मू के मुख्तलिफ स्कूलों के 25 तलबा कश्मीर के दौरे पर है। मकामी रिवायतों के बारे में मालूमात हासिल की।
तलबा ने गांदरबल के सयाहती मकामात का दौरा किया। आर्मी गुडविल स्कूल में एक रंगारंग तकरीब का इनाकाद। तलबा ने गाने और रक्स का मुजाहिरा किया। बनगुडार त्राल में खामोश एहतजाज। गुजर बकलवार तबके से वाबस्ता लोगों ने किया एहतजाज। महकमे जंगलात उनके मिल्कियती जमीन को तारबंदी कर रहा है। इसकी वजह से ये तबका काफी परेशान। फॉरेस्ट एक्ट को जमीनी सतह पर लागू करने की सरकार से मांग। लेह में मौसम सरमा की जरूरी अशिया तकसीम। 50 गरीब खानदानों में तकसीम। फौज ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत की तकसीम। लोगों ने फौज का किया शुक्रिया अदा। लेह जिले के नौजवानों को 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए रवाना किया गया। नौजवानों को सिरी रवल डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रस्ट बंगलुरु रवाना किया गया। नौजवानों को मुख्तलिफ तकनीकी मैदानों में बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है मकसद। बीजेपी जिला कुलगाम की तरफ से बर्नल में इनाकाद। बर्नल में एक वर्क्स मीटिंग मुनाकिद हुई। जिला सदर अब्दुल आबिद हुसैन खान ने की शिरकत। कई सरकर्दा एक्टिविस्ट्स ने अपनी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। गुजर बकरवाल तबके के कई अफराद ने शमूलियत इख्तियार की। जम्मू के पार्टी दफ्तर पर एक तकरीब मुनाकिद हुई। अशोक कोल ने साबिक वजीर अब्दुल गनी कोहली के हमरा उनका इस्तकबाल किया। राष्ट्रीय बजरंग दल के कारकुनान का जम्मू में एहतजाज। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एहतजाज किया गया। गुपकार पार्टियां मुल्क के मुफाद के खिलाफ काम कर रही है, एहतजाजियों का इल्जाम। बीरो में एक टीम ने पुलिस व सीआरपीएफ के हमरा की कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए ईंट के भट्ठे को मुनहदम किया। इंतजामिया और पुलिस को मकामी लोगों को मजहमत का भी सामना करना पड़ा। पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ा रेलिया जियारत पर उर्स अकीदत व एहतराम से मनाया गया। अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने हाजिरी दी। तबरुक के साथ साथ लंगर का भी एहतमाम किया गया। गवर्नमेंट एमएलए मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बोनिहाल उधमपुर का नाम तब्दील। शहीद इंस्पेक्टर कमलनाथ के नाम पर रखा गया स्कूल का नाम। इंस्पेक्टर कमल सिंह ने मिलिटेंटों से लड़ते हुए शहादत पाई थी। सांबा में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चक सलारिया रामगढ़ का नाम तब्दील। शहीद सोबेदार सिंह के नाम पर रखा गया स्कूल का नाम। तारीखी गुलमर्ग क्लब में मुनफरद पहल। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से इक़दाम। कश्मीर की सकाफती और दीगर रिवायती अशिया को नुमाइश के लिए रखा गया। सयाहों को कश्मीर की तहजीब, सकाफत और तमद्दुन से मुतालिक जानकारी मिलेगी। सयाह और मकामी लोग इस पहल की सताइश कर रहे हैं। भदरवाह में टैलेंट हंट और म्यूजिक फेस्टिवल का इनाकाद। फौज की राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने मुनाकिद किया फेस्टिवल में डोडा जिला के कई नौजवानों ने हिस्सा लिया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में इनाकाद। एक रोजे फोटो वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल सहाफ़ी व फोटोग्राफर शौकत नंदा की शिरकत। रवां साल 23 लाख पौधे लगाने का मंसूबा। डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री का बयान। स्कॉट राइस रिसर्च सेंटर खड़वानी कुलगाम में शजरकारी। किश्तवाड़ के मशरूम की काश्त शुरू की गई। मशरूम की काश्त से मुतालिक आगाही कैंप का इनकाद। फौज ने जिला इंतजामिया के इश्तिराक से मुनक्किद किया गया। वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनकाद। सांबा और कठुआ के नौजवानों के लिए टूर्नामेंट में 12 टीमों ने हिस्सा लिया। एलओसी के करीबी गांव में खेल मुकाबलों का इनकाद। पुंछ में फौज की गोरखा रेजिमेंट ने मुनाकिद किए मुकाबले। लोगों ने फौज का किया शुक्रिया अदा। पुंछ में मिलिट्री फोर्सेस के साबिक जवानों का एहतजाज। शहीदों की बीवियों ने भी एहतजाज में लिया हिस्सा। अपनी देर मांगों को लेकर किया गया एहतजाज। कठुआ सफाई कर्मचारी यूनियन का एहतजाज। नवंबर की तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज। तनख्वाह मिलने तक हड़ताल जारी रखेंगे। सफाई मुलाजमीन का ऐलान। जम्मू कश्मीर के गेटवे
लखनपुर पर सड़क खस्ताहाल, सड़क खराब रहने से लोगों को दुश्वारियां। जब सड़क की हालत ही खराब तो हुकूमत फीस किस बात की वसूल रही है, ड्राइवरों का बयान। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सिक्योरिटी मुज़ाकरात का एक मरहला अर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में मुनक़िद हुआ। अर्दन की न्यूज़ एजेंसी पट्रा ने कहा है कि माहिरीन की सतह की ये मुलाकात अरब इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी में हुई है। इस मुज़ाकरात में एतमाद साजी और खासतौर पर ईरान के जौहरी प्रोग्राम जैसे मालूमात पर बात हुई। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये मुज़ाकरात पीर के रोज खत्म हुए हैं, ताहम इस बारे में ईरान और सऊदी अरब की तरफ से अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई। तुर्की की करेंसी लेरा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में नई कम तरीन कीमत पर पहुंच गई है। पीर के रोज इसकी कदर में 7% तक की कमी हुई है और ये $1 के मुकाबले में करीब 15 लेरा तक पहुंच गई है। तुर्की में सदर रजब तय्यब एर्दोगान की माईशी पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, जबकि तवक्को की जा रही है कि जुमेरात के रोज शरह सूद में मजीद कमी कर दी जाएगी। ख्याल है कि $1 के मुकाबले में लेरा गुज़श्ता एक साल में अपनी नस्फ कदर खो चुका है। अमेरिका में इंतहाई ताकतवर तूफान के गुजर जाने के बाद इससे होने वाली तबाही का मुकम्मल अंदाजा अभी तक नहीं लगाया जा सका। ताकतवर तूफान ने अमेरिका की 9 रियासतों में तबाही मचाई। एक अंदाजे के मुताबिक गर्दाबी बगोलू में दर्जनों हलाकतें हुई, हजारों लोग बेघर हुए। अमेरिका में बगोले की तबाही कार्रवाई पर सदर जो बाइडेन का इजहार तशवीश। कहा, मुतासरीन की जहनी सेहत के हवाले से हो फिक्रमंद, इनके जहनी सुकून के साथ उनकी मदद की भी कोशिश जारी। नए जर्मन चांसलर ओलाफ शोलिन के ऑवलिन दौरे पोलैंड के मौके पर दोनों हुकूमतों के दरमियान बाज मामलात पर इख्तिलाफ वाज़ह हो गए हैं, ताहम दोनों ममालिक ने दोस्ती को मजबूत बनाने का अज़्म किया। बर्लिन में नई हुकूमत के तनाजुर में पोलैंड ने इसे बाहमी ताल्लुकात में नया बाब करार दिया। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से बैनुल अक़वामी मुआहदे पर मुज़ाकरात पर पेशरफ्त का ऐलान किया है। ईरान के आला तरीन मुज़ाकरात मुताबिक ईरान एजेंडे के नुकात पर इत्तिफाक करने वाला है। अली बाकरी ने इसे एक मुस्बत पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि इब्तिदाई तौर पर तो बातचीत के लिए मौज़ूआत पर इत्तिफाक ही नहीं हो सका था। दूसरी तरफ वीकेंड पर बरतानिया में G7 ममालिक के वज़राए खारजा के इजलास के इख्तिताम पर कहा गया कि वीना में होने वाले मुज़ाकरात ईरान के लिए आखिरी मौका है, वो जौहरी मुआहदे की बहाली के मामले को संजीदगी से ले। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि कोरोना वायरस की नई तब्दील शुदा शक्ल ओमिक्रॉन दुनिया के 60 से ज़ायद ममालिक में पहुंच जा चुका है और ये बहुत ज्यादा आलमी खतरा है। WHO के मुताबिक इस तरह के बाज़ शवाहिद मिले हैं कि वैक्सीन का तहफ़्फ़ुज़ भी इसके खिलाफ काम नहीं करता, ताहम इसकी शिद्दत के हवाले से क्लिनिकल डेटा अभी तक महदूद है। इस आलमी इदारे की तरफ से जारी करदा तकनीकी मालूमात के मुताबिक जनूबी अफ्रीका में ऐसे अफराद के ओमिक्रॉन से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद बढ़ रही है जो पहले से वैक्सीन लगवा चुके हैं, ताहम इस बारे में मजीद मालूमात आइंदा चंद हफ्तों में मुतवक्का है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन गैर मामूली तेजी से फैल रहा है। इसी तनाजुर में उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो इस साल के इख्तिताम तक कोविड वैक्सीन की एक इजाफी खुराक बूस्टर डोज लगवाए। बरतानवी वजीर सेहत साजिद जावेद ने कहा है कि लंदन में सामने आने वाले कोरोना केसेस में करीब 40% ओमिक्रॉन के मुतासर है, ताहम उन्होंने इन केसेस की तादाद नहीं बताई। कोरोना वायरस की जाए पैदाइश चीन में इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले केस से तस्दीक हो गई है। चीन के शिमाली सूबे तियाजुन में हुकाम ने बताया कि बैरून मुल्क में आने वाले एक शख्स ओमिक्रॉन में मुब्तला पाया गया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए नॉर्वे इसकी रोकथाम के लिए नाफिज पाबंदियों को मजीद सख्त करेगा। नॉर्वे के वजीर आजम ने सूरत हाल का संगीन जायजा लिया
ओमिक्रॉन का फैलाव बहुत ज्यादा है और हमें इस फैलाव को महदूद करने के लिए इक़दामात करने होंगे। चीन की तरफ से अतिया करदा मौसमी सरमा के सामान की दूसरी खेप मंगल को अफगानिस्तान की दारुल-हुकूमत काबुल पहुंच गई। अफगानिस्तान की निगरां हुकूमत की पनाहगुज़ीनों और वतन वापसी के अमूर के नायब वजीर ने इस बात की जानकारी दी। चीन की तरफ से भेजी गई अशिया में 17,000 से जायद कंबल और 40,000 से जायद डाउन कोट शामिल है। चीनी सफीर वांग यू ने तकरीब के दौरान कहा कि इस मुश्किल वक्त में चीन के अवाम की तरफ से भेजी गई इमदाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी का बाइस है। इसराइली वजीर आजम निफ्ताली बेनेट ने पीर को मुत्तहिद अरब अमारात के अपना तारीखी दौरा मुकम्मल किया। इस हवाले से किसी इसराइली वजीर आजम का यह पहला दौरा था। बेनेट ने कहा कि हुकाम के साथ इनकी मुलाकातों में इलाकाई मसाइल पर तबादुले ख्याल किया गया। वो नई कायम होने वाली दोस्ती के बारे में उम्मीद के साथ इसराइल वापस जा रहे हैं। सूडान के दारुल हुकूमत में मुजाहिरा एहतजाजियों पर दागे गए आंसू गैस के गोले। माजूल वजीर आजम अब्दुल्ला हमदुक को बहाल करने वाली मुआहदे के खिलाफ मुजाहिरा। अक्टूबर में होने वाली फौजी बगावत के बाद वजीर आजम अब्दुल्ला को किया गया था माजूल। 25 अक्टूबर को फौज ने इख्तिदार पर कब्जे के बाद से हजारों लोग खुर्तुम और दीगर सूडानी शहरों में कर रहे हैं एहतजाज। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। मुअत्तल अरकान की बहाली के लिए अपोजिशन मुसलसल सरापा एहतजाज। 18 से ज्यादा हिजबुल इख्तिलाफ जमातों का पार्लियामेंट से विजय चौक तक मार्च। गांधी जी के मुजस्समे के सामने राहुल गांधी की क़यादत में अपोजिशन का मुजाहिरा। लखीमपुर खेरी तशद्दुद मामला, जांच टीम की रिपोर्ट। लखीमपुर खेरी वाकया था एक मंसूबाबंद साजिश। हादसे में 5 अफराद हलाक और 11 अफराद जख्मी। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन। बीजेपी के ज़र इख्तियार रियासतों के वज़राए आला के साथ मीटिंग। असेंबली इंतखाबात से मुतल्लिक तैयारियों पर बातचीत। उत्तराखंड में 4 धाम रोड प्रोजेक्ट मामला, सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी। 3 डबल लैन हाईवे की तामीर की दी इजाजत। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को दिफाई शोबे के लिए बताया था अहम। समाजवादी पार्टी जौनपुर में 6ठे मरहले के तहत अपनी विजय रथ यात्रा का आगाज किया। विजय रथ यात्रा में हिस्सा लेने पार्टी सदर अखिलेश जौनपुर पहुंचे, जहां उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। अखिलेश ने योगी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। अखिलेश ने कहा कि गुज़श्ता 4.5 सालों में यूपी में कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने डबल इंजन की सरकार को पूरी तरह नाकाम हो गई। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से अपोजिशन बौखलाहट का शिकार हो गई है। उन्होंने कहा कि वाराणसी की तरक्की अपोजिशन को हज़म नहीं हो रही है। बीएसपी शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर पंजाब में इलेक्शन लड़ेगी। मायावती ने कहा बीएसपी का पंजाब से गहरा रिश्ता। भोपाल में 15 दिसंबर से बीजेपी का मंथन। 3 दिनों तक होगा गोरखोज। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा शामिल होंगे। एमपी के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय पर हमला बोला। कहा देवी देवताओं की तौहीन करने वालों को जेल में जगह मिलेगी। दिग्विजय सिंह ने कनाल कामरा और मनोहर फारूकी को शो के लिए मदऊ किया। मध्य प्रदेश के सहूर में तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को रौंद डाला। पहले 2 लोगों को कुचला, भागने के दौरान फिर 6 लोगों को रौंद डाला।
राजस्थान में इज्तिमाई खुदकुशियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू में मां ने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। कोटा में 6 लोगों की खुदकुशी की जांच कर रही है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।